सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले 3-4 चीज़ें, अगर आपको नहीं सुननी तो आप इसे स्किप कर लो। बट पहली चीज़ है कि ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली जहाँ पर हम स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, उसके पीछे एनालिसिस देते हैं। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों काम करता है, कैसे काम करता है ये। और दूसरी बात, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो या तो आप इसे 2x में देख लेना या तो आप इसे पार्ट्स में देखना, क्योंकि ये लंबी होने वाली है और इसका मेजर पोर्शन इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। और तीसरी चीज़, हम इस वीडियो में कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं रादर देन स्ट्रैटेजी। अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो स्ट्रैटेजी आप खुद भी बना सकते हैं। हाँ, आप स्ट्रैटेजी खुद भी बना दोगे अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया है तो। शुरू करते हैं। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट एक तरीके से मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। जैसे ये पर्पल लाइन देख लो, पर्पल वॉयलेट जो भी बोल लो। सपोर्ट एक वो लाइन होती है जहाँ पर एक स्टॉक आके बाउंस बैक करने की उसकी टेंडेंसी होती है। यहाँ देखो, वापस सपोर्ट, स्टॉक नीचे आया, यहाँ से उसने बाउंस बैक करा ऊपर, यहाँ वापस सपोर्ट नीचे आया, सपोर्ट कह रहा हूँ, स्टॉक नीचे आया और यहाँ से सपोर्ट से बाउंस बैक किया। तो सपोर्ट एक वो लाइन होती है जहाँ से एक स्टॉक की टेंडेंसी होती है कि वो बाउंस बैक करे। ठीक है। और अब मैंने यहाँ आपको सपोर्ट बता दिया है, तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको, एक होता है सपोर्ट लाइन और एक होता है सपोर्ट रेंज। तो ये जो मैंने मार्क करा है, ये मैंने सपोर्ट लाइन मार्क करा है। मेजरली हम सपोर्ट लाइन को बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं। जैसे आप थोड़ा सा और जूम नहीं, यहीं से आप देख सकते हो, ये जो रेड लाइन है, रेड कैंडल है, यहाँ के हमने बॉडी टू पूरा बॉडी यहाँ तक, यहाँ हल्का सा गैप देख सकते हो बॉडी में, बट हमने यहाँ से यहाँ तक एक सपोर्ट मार्क करा है। बट अगर आप सपोर्ट रेंज मार्क करोगे, सपोर्ट रेंज आपको एक शैडो से पूरा हाईएस्ट से लेके लोअर तक पूरी कैंडल आपको कवर करनी है। देखो ऐसे, ये देखो, मैंने ये रेड वाली कैंडल का शैडो, अपर शैडो, और ग्रीन वाली कैंडल का लोअर शैडो। अब जितना हो सके, अब इतना भी नहीं कि आप बहुत बड़ा स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ही बना दो रेक्टेंगल का, रेंज ही नहीं आ रही। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एक सपोर्ट रेंज मार्क करते वक्त और सपोर्ट लाइन मार्क करते वक्त। तो लाइन हम बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं और सपोर्ट रेंज हम हाईएस्ट टू लोएस्ट, उसमें हम शैडो भी कवर करते हैं सपोर्ट रेंज में। तो हम बात करते हैं कि सपोर्ट या सपोर्ट रेंज क्यों काम करता है। देखो, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जैसे FII, DII, म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स जो होते हैं, ये लोग एक सर्टेन प्राइस में बाय नहीं करते। मतलब जैसे हम रिटेल ट्रेडर्स हैं तो हम वैसे बाय नहीं कर, हम जैसे बाय करते हैं कि 100 का बाय कर लिया हमने, 105 चला गया स्टॉक तो हमने तब बाय कर लिया। पर जो FII, DII, म्यूचुअल फंड्स, ये सब ऐसे बाय नहीं करते, ये प्राइस ब्रैकेट में बाय करते हैं। जैसे हमने ये सपोर्ट रेंज मार्क कर रखा है, जैसे हमने आपको एरो से दिखाया कि ये येलो बॉक्स एक सपोर्ट रेंज है। तो म्यूचुअल फंड्स वाले क्या करते हैं, वो जैसे ये मैं निफ्टी का 2011 का मार्च का चार्ट देख रहा हूँ। ठीक है। तो ये रेंज का प्राइस है 5343, 5343 से कितना 5186 तक। तो म्यूचुअल फंड्स वाले क्या करते हैं, वो एक रेंज बनाते हैं कि जैसे 5343 से 5184 तक एक रेंज है, प्राइस रेंज। अगर स्टॉक यहाँ आया तो वो उनके ऑटोमेटिक ऑर्डर्स पंच हो जाते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे स्टॉक नीचे आया, इनके ऑर्डर सही से पंच होने लग गए और देखो ऊपर गया। ठीक है। एक पॉइंट ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स अपने ऑर्डर पंच करते हैं और वहाँ से स्टॉक्स बहुत ऊपर जाते हैं। और म्यूचुअल फंड्स जो ये सब होते हैं, म्यूचुअल फंड, FII, DII, ये कम क्वांटिटी में नहीं खरीदते हैं कि 1000 हो गए, 100 हो गए, ये सीधा लाखों में या 50,000, 60-80 हज़ार या इतने लाख शेयर्स खरीदते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्टॉक मार्केट में। और दूसरा पॉइंट हो गया मिस आउट ट्रेडर्स। जो मिस आउट ट्रेडर्स होते हैं वो एक तरीके से, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर आया, यहाँ से ऊपर गया, पर वापस स्टॉक नीचे आया, तो यहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो सोचेंगे कि भाई यहाँ पर आया था, सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो
तो वो ट्रेडर्स अपना यहाँ पर बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वहाँ से भी एक हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है टुवर्ड्स बुलिशनेस। और तीसरा पॉइंट हो जाता है कि जैसे शॉर्ट सेल, जैसे कि यहाँ आप देखो, ये ऊपर वाले पार्ट में देखो, यहाँ से सेलिंग शुरू हो गई, तो यहाँ रिटेल ट्रेडर्स को भी लगता है कि भाई कि स्टॉक नीचे जा रहा है और यहाँ भी आसपास कहीं सपोर्ट भी नहीं है, तो वो भी ब्रश का है यहाँ, तो वो भी अपने शॉर्ट सेल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं अनटिल और अनलेस सपोर्ट तक रीच करे। ठीक है, यहाँ तक वो भी अपने शॉर्ट सेल ऑर्डर्स प्लेस करते जाते हैं, ताकि उनको भी एक कंफर्मेशन रहती है कि यहाँ आसपास अभी कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो एकदम गारंटीड अपने शॉर्ट सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब मैं इन सबको डिलीट करके आपको एक चीज़ बताता हूँ, तो चलो शुरू करते हैं वापस। तो मैं आपको ये बताने वाला था, देखो स्टॉक दो तरीक़ों से, या तो वो प्राइस सपोर्ट रेंज या तो वो सपोर्ट लाइन, उससे उसकी टेंडेंसी होती है बाउंस बैक करने की। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, यहाँ और ये वाला मार्क करता हूँ, देखो यहाँ पर प्राइस सपोर्ट रेंज में आके, मैं और जूम कर दूँ, हाँ यहाँ पर प्राइस सपोर्ट रेंज पे टच हुआ और वहाँ से ऊपर गया, जबकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर वो सपोर्ट लाइन पे टच हुआ और फिर ऊपर गया। तो अगर आप मेरी मानो, आप सपोर्ट रेंज पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि यार सपोर्ट लाइन एक बहुत प्रिसाइज चीज़ होती है, या कोई नॉर्मल तो नहीं यार, वो एग्जैक्ट लाइन ढूंढना बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए आप एक सपोर्ट रेंज में आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है कि यार यहाँ से वो बाउंस बैक करेगा। सो लाइक सपोर्ट रेंज इज़ मोर प्रेडिक्टेबल देन सपोर्ट लाइन। तो मेरे हिसाब से आपको सपोर्ट रेंज की तरफ जाना चाहिए, बट आपको इन द माइंड आपको सपोर्ट लाइन भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि सपोर्ट कैसे काम किया। देखो, मैं हल्का से इसे जूम इन कर देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ एक पहला एग्जांपल आ गया कि हाउ सपोर्ट वर्क्स। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ सपोर्ट आया फिर ऊपर गया, हमने यहाँ पर एक सपोर्ट रेंज फिर मार्क कर दी, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज गया, फिर वापस सपोर्ट की तरफ आया, ऊपर गया। ये देखो, ये सपोर्ट रेंज को जस्ट टच हुआ और ये वापस सपोर्ट रेंज में आया और बैक गया ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखो, आपका एक एग्जांपल यहाँ आ गया। सपोर्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे ही दिख जाएंगे। ये चलो, इसको मैंने बॉडी टू शैडो मार्क करा, 3 एग्जांपल, 1 2 3, और आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये रेक्टेंगल, यहाँ देखो, यहाँ पर आप सपोर्ट लाइन से भी ट्रेड कर सकते थे, बट फॉर लाइक यहाँ देखो थोड़ा सा और अगर आपने ध्यान दिया हो, ये सपोर्ट को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करा, देखो यहाँ पर इस सपोर्ट लाइन आपको मार के छोड़ देनी, क्योंकि तो हमने अगर कभी सपोर्ट लाइन मार्क करी हो तो हमारे दिमाग में रहेगा कि हाँ यार, हमने कभी मार्क करा था और हमें बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा। ये लाइन जैसे अभी 2024 है, तो अगर स्टॉक कभी भी यहाँ अराउंड 5000 आए तो मुझे पता लग जाएगा कि यार ये प्रीवियस किसी सपोर्ट में आने वाला है, उसका सपोर्ट लेने वाला है, तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमें ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिखा दिए, और एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, हल्का सा जूम इन करो, ये देखो आपका ये रेंज आ गया, सपोर्ट रेंज। ये देखो, ये चीज़ जैसे देखो, अभी आप बहुत लोग बोलेंगे कि यार ये इसने बॉडी टू बॉडी मार्क नहीं करा, कि शैडो इंक्लूड नहीं करी। ये थोड़ा सा आपको टाइम के साथ आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि आपको सपोर्ट रेंज कैसे मार्क करनी है। ठीक है, अब हम तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये होता है कंसोलिडेशन सपोर्ट। ठीक है, अब मैं आपको कंसोलिडेशन सपोर्ट का एग्जांपल दिखाता हूँ। हल्का सा और जूम इन थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से हमने थोड़ा सा और प्रिसाइज हम मार्क करेंगे, हाँ ठीक है। ये देखो, ये कंसोलिडेशन सपोर्ट है। कंसोलिडेशन सपोर्ट मतलब क्या होता है
जैसे आप इस सपोर्ट रेंज के अंदर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैंडल्स आ गए हैं इस कंसोलिडेशन सपोर्ट के अंदर। अब बहुत लोग चाहें तो इसे थोड़ा सा नीचे भी ला सकते हैं और 2-3 कैंडल हट जाएंगी, पर वही है, थोड़ा सा मैं प्रिसाइज होना चाहता हूँ और प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहता हूँ। अब मैं प्रिसीजन के चक्कर में आपकी प्रोबेबिलिटी छूट जाएगी। तो कंसोलिडेशन सपोर्ट मतलब क्या होता है, जब इतनी सारी कैंडल या मैंने आपको अभी गिनी थी कितनी थी, वापस गिन लेते हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जैसे 14 कैंडल्स हैं, 14 कैंडल्स मिला के एक सपोर्ट रेंज बना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स मिला के एक सपोर्ट रेंज बना है, जहाँ पर 3-4 कैंडल्स या बंच ऑफ कैंडल्स से एक सपोर्ट रेंज बनता है। उस जगह को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन सपोर्ट। यहाँ स्टॉक आया, 1 मिनट में ब्रश से समझाता हूँ। यहाँ स्टॉक आया, थोड़े टाइम तक इसी बीच में कंसोलिडेट करा, थोड़ा मतलब यहाँ साइडवेज गया और फिर ब्रेकआउट हुआ यहाँ से। अब वापस सपोर्ट रेंज में आया, हल्का सा कंसोलिडेट हुआ, थोड़े टाइम तक रहा, ज़्यादा नहीं चला यहाँ, फिर यहाँ से निकल गया बाहर। तो इसे हम बोलते हैं कंसोलिडेशन सपोर्ट, जहाँ पर एक स्टॉक आके उसकी प्राइस थोड़े टाइम तक साइडवेज मूव करती है या उसी रेंज के अंदर मूव करती है, तो उसे बोलते हैं हम कंसोलिडेशन सपोर्ट। अब थोड़े से कंसोलिडेशन सपोर्ट के हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पर मैं मार्क करूँ तो थोड़ा सा मैं ये वाली साइड को ध्यान में रख के मार्क कर रहा हूँ, मैं ये वाली साइड देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा देख के थोड़ा सा प्रिसाइज, या ये एक आपको एग्जांपल दिख गया कंसोलिडेशन सपोर्ट का। प्राइस आया, इसके अंदर थोड़ा सा रहा, बहुत टाइम तक रह गया इसके अंदर, कम से कम 2.5-3 महीने रहा और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब प्राइस वापस नीचे आया, फिर ये देखो सपोर्ट रेंज के अंदर आया, अब थोड़े टाइम तक रहा ये यहाँ पर, फिर ब्रेकआउट दे गया, ठीक है। अब जब यहाँ ब्रेकआउट दे हमें समझ गया कि सपोर्ट काम कर गया, ठीक है। यहाँ पर भी ये 2-2.5 महीने रहा है यहाँ पर भी। तो एक एग्जांपल हमें ये मिल गया कंसोलिडेशन सपोर्ट का। अभी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जहाँ पर ये हमें दूसरा एग्जांपल मिला है कंसोलिडेशन सपोर्ट का। यहाँ पर यहाँ शैडो से एकदम शैडो तक मैं यहाँ पर वापस अपना लेफ्ट साइड का देख के ये रेक्टेंगल सपोर्ट रेंज मार्क कर रहा हूँ, तो मैंने शैडो टू शैडो मार्क कर दिया। हाँ, तो यहाँ देख सकते हो वापस से स्टॉक आया, थोड़ा मूव करा अंदर, फिर ब्रेकआउट दे गया। अब यहाँ पर देखो फिर डाउन ट्रेंड आया, सब थोड़ी देर साइडवेज गया मार्केट, फिर यहाँ से सपोर्ट रेंज से इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दे गया और सी इट गोज। तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिखा दिए कंसोलिडेशन सपोर्ट के। होप कि आपको समझ आ गया होगा कंसोलिडेशन सपोर्ट क्या होता है। अब हम तीसरे तरह की सपोर्ट की बात करने वाले हैं, हाई एंड लो सपोर्ट, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं हाई लो सपोर्ट काम कैसे करता है। तो अभी हम नॉर्मल सपोर्ट देख रहे थे, तो एक स्टॉक ऊपर गया, वो पूरा नीचे आता है, बॉटम टच करता है, जैसे आप यहाँ देख लो, यहाँ मैं आपको एक लाइन भी मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पूरा बॉटम टच करता है, फिर वहाँ से ऊपर जाता है, फिर हल्का सा वापस नीचे आता है बॉटम, फिर बॉटम से ऊपर जाता है, ठीक है। ऐसे हम नॉर्मल सपोर्ट काम कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ हाई लो सपोर्ट काम कैसे करता है। पहले मैं इनको एक बार डिलीट कर दूँ। हाई लो सपोर्ट में क्या होता है, स्टॉक ऊपर जाता है, वो पूरा नीचे नहीं आता, ठीक है, पूरा नीचे नहीं आता, पूरा नीचे आने की बजाय वो 20-30% नीचे आता है, फिर वापस हमें एक बुलिश सिग्नल दिखता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस 20-30% नीचे आता है, फिर वापस हमें कोई बुलिश कैंडल दिखती है, फिर ऊपर जाता है। अब लोग बोलेंगे हमें समझ कब आएगा कि ये ऊपर गया है, ठीक है। आप अब ट्रेंड समझ गए कि ऊपर चला गया स्टॉक, अब वहाँ से आपने डाउन ट्रेंड भी समझ गए। अब आप वो पॉइंट आपको जानना है क्या है, वो पॉइंट देखो, वो पॉइंट यहाँ पर आपको
बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखेंगी, बुलिश प्रोबेबिलिटीज़ दिखेंगी। आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे स्टोचैस्टिक हो गया अपना। तो समझ आ गया हाई लो सपोर्ट क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है, स्टॉक पूरा नीचे आने की जगह, बॉटम पूरा टच करने की जगह 20-30% नीचे गिरता है और फिर वापस ऊपर जाता है, फिर वापस 20-30% नीचे गिरता है और हमें कुछ बुलिश सिग्नल्स मिलते हैं और फिर वापस ऊपर जाता है। अब चलो हम एग्जांपल्स देखते हैं हाई लो पैटर्न की, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो अभी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको हाई लो सपोर्ट का क्या होता है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा क्योंकि ये एक साथ इतनी बड़ी पिक्चर आना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊंगा, बाद में मैं जूम इन कर दूंगा, ठीक है। हाई लो सपोर्ट क्या है, तो हाई गया, फिर देखो 20-30% नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ही नीचे भी नहीं, हल्का से नीचे आया, फिर वापस साइडवेज हो गया, फिर ऊपर गया। यहाँ आप इसे साइडवेज कंसिडर कर सकते हो और थोड़ा सा प्रिसीजन में जाओगे तो हाई लो है, वहाँ भी हाई लो है, ठीक है। फिर यहाँ से लो आया, हाई, साइडवेज एंड लो, फिर यहाँ से वापस हाई लो, हाई लो। अब एक सेकेंड मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर लो और फिर यहाँ हाई, देखा। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पर। जूम आउट में आपको समझ नहीं आया होगा तो यहाँ देखो, स्टॉप ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, देखा मैंने कहा था ना थोड़ा सा जूम इन करूँगा तो आपको हाई लो दिखेंगे, प्रिसिशन दिखेगा वहाँ पर। यहाँ ऊपर गया, फिर थोड़ा सा साइडवेज हुआ और नीचे आया, फिर ऊपर गया, साइडवेज नीचे, फिर ऊपर। अब यहाँ साइडवेज हो गया था पूरा मार्केट, फिर यहाँ ऊपर नीचे, हाई लो, हाई लो, देखा। हाई लो सपोर्ट ऐसे काम करता है, एग्जैक्ट नीचे नहीं आता है, 20-30% नीचे आता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा आया है नीचे यहाँ पर। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे कि हाई हम एंट्री कहाँ पर ले, हाई कैसे पता लगेगा हमें। तो मैंने कहा था आपको बुलिश सिग्नल्स देखना, तो आप ये देखो, ये इतना बड़ा बिग ग्रीन कैंडल, इससे बड़ा बुलिशनेस तो मुझे लग नहीं रहा कहीं आपको देखा होगा। यहाँ पर आप बुलिशनेस क्या देखोगे, यहाँ पर आप बुलिशनेस देखोगे कि यार अगले ही दिन एक ग्रीन कैंडल आ गई है उस पर। और अगर मैं आपको इस स्टोचैस्टिक दिखाऊं, ये देखो स्टोचैस्टिक में देखो, यहाँ बिलो 20 पहुँच गया है ये, हाँ बिलो 20 पहुँच गया है ये, और येलो लाइन, येलो नहीं ऑरेंज लाइन ब्लू को कट कर रही है। अगर आपको ये नहीं पता है तो एक स्टोचैस्टिक मतलब आपको एक बहुत मोटा ओवरव्यू बताऊं तो ये होता है कि जब ब्लू लाइन येलो को नीचे से कट करती है और वो बिलो 20 होती है तो बाइंग सिग्नल होता है हमारा। तो यहाँ देखो आपने स्टोचैस्टिक देखा, बिलो 20 है, कट कर रही है, ये आपको यहाँ बाइंग सिग्नल मिल गया जी। यार ये इंडिकेटर मैंने तो यूज़ कर दिया था, बट अगर आप थोड़े से पहुँच जाओगे, मतलब थोड़े से ठीक लेवल में आ जाओगे, आप कैंडल्स देख के ही बता दोगे कि जहाँ से बाई जाने वाला है। ये देखो, ये एक हैमर बना, ये एक बिग ग्रीन बना। तो यार आपने देखा ना कि यहाँ पर आपको इंडिकेटर आपको मतलब बहुत एंड में आपको सोचना चाहिए, आपको कैंडल्स रिकॉग्निशन करना आना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको 3-4 कैंडल्स दिखा दूंगा इस स्क्रीन में कि यहाँ पर कि कौन सी कैंडल्स क्या होती हैं, बुलिश होती हैं। ये 2 कैंडल्स दिखेंगी तो आपको बुलिशनेस पता लगेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। ये 2 कैंडल्स दिखेंगी तो आपको पता लगेगा मार्केट नीचे जाने वाला है, बेयरिश कैंडल है। तो मेरे हिसाब से आप इंडिकेटर्स में थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस दो, स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस दो, और अभी आप कैंडल्स रिकॉग्नाइज करो, कैंडल्स के पीछे की थ्योरी, कैंडल्स के पीछे की हिस्ट्री, ऐसा क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो ज़्यादा ध्यान रखो। अगर आप कैंडल्स एक बार में समझ गए, फिर इंडिकेटर्स पहुँचो। कैंडल्स एक तरीके से आपका रूट है, अगर आप अपने रूट स्ट्रॉन्ग करोगे, इंडिकेटर्स तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत बार होता है कि यार आपने एक इंडिकेटर यूज़ करा, ठीक है, अब दूसरे इंडिकेटर में गए, पूरा उल्टा बता रहा है। आपने एक इंडिकेटर यूज़ करा, फिबोनाची यूज़ करा, वो कह रहा है सेल करना। आपने दूसरा इंडिकेटर यूज़ करा, RSI यूज़ करा, वो कह रहा है बाय करना है। तो आप क्या करोगे, अब वहाँ पर फंस गए। तो आप थोड़ा सा बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, से बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं।
लोगों ने बेफालतू में इंडिकेटर बाइंग बता देगा, सेलिंग बता देगा, ये कभी नहीं होता, ठीक है। आप थोड़ा सा बेसिक रूट स्ट्रॉन्ग करो, आप बहुत ऊपर जाओगे, बहुत अच्छा करोगे। और अभी हम लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। लास्ट चीज़ थोड़ी सी वो है, मतलब लास्ट चीज़ थोड़ी सी मतलब एक थ्योरेटिकल है, मतलब मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल बहुत यूज में। सपोर्ट ऑलवेज वर्क्स एट अप ट्रेंड, रेजिस्टेंस ऑलवेज वर्क एट डाउन ट्रेंड, ठीक है। जब अप ट्रेंड चल रहा है सारे रेजिस्टेंस फेल है, ठीक है। जब अप ट्रेंड चल रहा है सारे रेजिस्टेंस फेल है, और जब डाउन ट्रेंड चल रहा है सारे सपोर्ट फेल है, ठीक है। अगर आपको वही है, प्राइस इज द किंग, आपको प्राइस के साथ जाना है, आपको प्राइस के अगेंस्ट नहीं जाना है कि अप ट्रेंड चल रहा है आपने सेल कर दिया, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई ये सब तो सेलिंग पे था, इंडिकेटर सेल बता रहा था और आपका कैंडल सेल बता रहे थे, बट प्राइस तो ऊपर जा रहा था। मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, वो प्राइस से डिराइव है, तो आप मूविंग एवरेज से एक तरीके से बता सकते हो कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख लो, सपोर्ट ऑलवेज, ये मैंने आपको वापस हल्का सा जूम आउट कर दूँ, देखो सारे सपोर्ट काम करें यहाँ पर, क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पर ये देखो, ये पार्ट देखो, सारे सपोर्ट काम करें यहाँ पर, क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा था। और डाउन ट्रेंड में सारे रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो सबसे बेसिक है, आपको कैंडल्स पहचानना आना चाहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स पहचान में आने चाहिए, और आपको प्राइस कब अप ट्रेंड में जा रहा है और कब डाउन ट्रेंड में है, और आपको अप ट्रेंड में सिर्फ सपोर्ट चाहिए और डाउन ट्रेंड में सिर्फ आपको रेजिस्टेंस चाहिए। बस आप ये चीज़ ध्यान रखना कि सपोर्ट ऑलवेज वर्क्स एट अप ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज वर्क एट डाउन ट्रेंड। तो इसी के साथ मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई कि सपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, रेंज क्या होती है, कितने टाइप्स के सपोर्ट होते हैं, और आपको कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। और मैंने आपको लॉजिक भी बताया कि सपोर्ट क्यों यूज़ होता है, मतलब क्यों काम करता है। तो होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर इतना आपने वीडियो देख लिया और इतने एंड तक आ गए हो तो यार एक सब्सक्राइब कर देना, यार सब्सक्राइब नहीं करना तो ठीक है, लाइक कर दो, और आप सीखते रहो बस। थैंक यू।